नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कई बड़ी कंपनियों को शामिल किया गया है। इनमें ज़ोमैटो भी देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ कंपनियों को इसमें से बाहर भी किया गया है, तो इस पे डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ कई कंपनियों के सर्किट लिमिट में भी बदलाव किए गए हैं, तो इस पे भी चर्चा करेंगे कि किसका कितना सर्किट लिमिट अब हो गया है, क्या परसेंट हो गया है। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 6 कंपनियों को शामिल किया गया है। बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, फोर्स मोटर्स और गैब्रियल पेट स्ट्रैप्स लिमिटेड इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान एडहेसिव, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं बात करें एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, कुल 19 कंपनियां हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। आर्टेक, सोलोनिक्स, अभिनव कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, आसियाना इस्पात, अस्टिन इंजीनियरिंग कंपनी, बीएसईएल, आल्गो लिमिटेड, सेनलब इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डोरोप्लाई इंडस्ट्रीज, गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन, जुबिलियंट इंडस्ट्रीज, केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, केसर एंटरप्राइजेज, नर्मदा जेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड, ओलटेक सॉल्यूशन और पदुमजी पेपर प्रोडक्ट्स, एसबीसी एक्सपोर्ट, स्टारलॉग एंटरप्राइजेज, सुपर सेल्स इंडिया लिमिटेड, सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम लिमिटेड और जेनिथ फाइबर्स लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, लेकिन इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। जैसे जिनके सामने स्टार का सिंबल लगा है उनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, और जिनके सामने डॉलर का सिंबल है उसको ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। वहीं जिनके सामने @ का सिंबल है उनको यहां से निकालकर एसएमई स्क्रिप्ट में डाला गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 8 कंपनियों को शामिल किया गया है। एजियो पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, केसर एंटरप्राइजेज, पंकज पॉलीमर, सिम्भावली सुगर्स मिल है, जुबिलियंट इंडस्ट्रीज भी देखने को मिल रही है। जोमेटो को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। आर्टेक सोलोनिक्स लिमिटेड, सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम भी इसमें किया गया है। इसके अलावा एक कंपनी है प्रोमैक्स पावर, इसको सेकेंड स्टेज में मूव किया गया है। अगर बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में तो 3 कंपनियां हैं जो इसमें से बाहर हुई हैं और यहाँ से निकालकर दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। पेनाबाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, सेबले इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ट्री हाउस एजुकेशन एसोसिएटीज लिमिटेड है। इन कंपनियों को यहाँ से निकालकर दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। तो जिन कंपनियों को एएसएम लिस्ट में डाला गया है या जिनको बाहर किया गया है, ये सारे जो एक्शन हैं ये 23 फरवरी यानी कल से लागू माने जाएंगे। अगर इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो इसमें आज कुल 9 कंपनियों को शामिल किया गया है, जो दूसरे फ्रेमवर्क से भी आई हुई कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। जैसे अभिनव कैपिटल सर्विसेज है, ये दूसरे फ्रेमवर्क से आई है। असम एंट्रॉयड लिमिटेड है, डोरोप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, नर्मदा जेम एंड ज्वेलरी लिमिटेड भी है, पेनाबाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, एसपीईएल सेमीकंडक्टर लिमिटेड, ट्री हाउस एजुकेशन एंड एसोसिएटीज लिमिटेड है, यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड भी है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, 13 कंपनियां कुल हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया है। कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स है, कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी हॉलीडेज लिमिटेड, धनवार्त्री जीवन रेखा लिमिटेड है, ईसा मीडिया रिसर्च लिमिटेड है, इंटर ग्लोब फाइनेंस, LWS नीट वेयर लिमिटेड है, मिनरल इंडस्ट्रीज, निहार इन्फो ग्लोबल है, पीपल्स इन्वेस्टमेंट है, RS सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड है, रिवर्स्ट होटल लिमिटेड है, सुपर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। इनको अब हायर स्टेज में ईएसएम लिस्ट में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनके
प्राइस बैंड में बदलाव किया गया है, यानी जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो भारत एग्री फ्रेट रियल्टी का अब सर्किट लिमिट 10% कर दिया गया है। वालचंद पीपल फर्स्ट का भी 10% हुआ है। मेगासॉफ्ट का 10% हुआ है। हरिसंस मलयालम का 5% हुआ है। एसपीएल सेमीकंडक्टर का 5% हुआ है। एजियो पेपर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी 5% हुआ है। जीसीएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड का 5% हुआ है। लांकोर होल्डिंग्स लिमिटेड का 5% हुआ है। जोडिएक जेआरडी एमकेजे लिमिटेड का 5% हुआ है। पीपल्स इन्वेस्टमेंट का 2% कर दिया गया है। इंटर ग्लोब फाइनेंस लिमिटेड का 2% हुआ है। आरएस सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड का 2% हुआ है। सुपर स्पाइनिंग्स मिल्स लिमिटेड का भी 2% हुआ है। मिनरल इंडस्ट्रीज, कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स, कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी हॉलीडेज लिमिटेड का भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। धनवंतरी जीवन रेखा लिमिटेड का 2% हुआ है। निहार इन्फो ग्लोबल का 2% हुआ है। ईशा मीडिया रिसर्च लिमिटेड का 2% हुआ है। एलडब्ल्यूएस निटवेयर लिमिटेड का भी 2% हुआ है। उमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, रिबस्ट होटल, इन्फोनिक्स सिस्टम लिमिटेड का 5% हुआ है। रिबस्ट होटल और उमा एक्सपोर्ट का सर्किट लिमिट 2% की गई है। सन ब्लू कॉरपोरेशन लिमिटेड का 5% हुआ है। तिलक वेंचर्स लिमिटेड का भी 5% हुआ है। तो ये भी जो बदलाव हुआ है ये कल से यानी 23 फरवरी से लागू माना जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।